और 3,570 किलोमीटर पैदल चलकर लौटा। क्या यह कमबैक उसे अगले पीएम की कुर्सी तक ले जाएगा? आज सुनिए राहुल गांधी की पूरी कहानी। राहुल गांधी, उनके पापा राजीव गांधी इंडिया इज एन ओल्ड कंट्री, इंडिया के प्रधानमंत्री थे, जिनकी दादी इंदिरा गांधी। बहनों और भाइयों, मैं अपनी आवाज वहाँ भी पहुँचाना चाहती हूँ। वही राहुल गांधी को लोग पप्पू बोलने लग गए। आपके लिए मैं पप्पू। अपोजिशन उनको भूलने लग गया। राहुल ने जो अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? आज वही राहुल गांधी ने ऐसा कमबैक किया है कि ये नेक्स्ट पीएम बन सकते हैं। आइए आज इनकी पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। 19 जून 1970 को होती है, जब राजीव गांधी और इनकी वाइफ सोनिया गांधी को एक लड़का होता है जिसका नाम रखा जाता है राहुल गांधी। अब राहुल गांधी का जब जन्म हुआ था, जब इनकी जो दादी थी पीएम ऑफ इंडिया थी, मतलब इंडिया की सबसे बड़ी गद्दी में इनकी दादी बैठी हुई थी। ऐसे में जब इनकी दादी ही देश के पीएम थी तो ये नॉर्मल स्कूल में थोड़ा पढ़ते और इसीलिए राहुल गांधी का सेंट कोलंबिया नाम के एक स्कूल में एडमिशन कराया जाता है, जो दिल्ली का उस समय सबसे बेस्ट स्कूल था। बाद में 1981 में ये देहरादून के अंदर द डून नाम के एक स्कूल में चले आते हैं और ये भी वहाँ का सबसे बेस्ट स्कूल ही था। सब कुछ सही जा रहा था, ये अच्छी पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन आता है ईयर 1984 का और यहाँ पे क्या होता है कि इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे इनकी दादी बस की डेथ नहीं हुई थी, देश की पीएम की भी डेथ हो गई थी और इनका मर्डर किया गया था, इनकी हत्या हुई थी। और इसीलिए सिक्योरिटी रीजन के चलते इसके बाद राहुल गांधी कोई कॉलेज स्कूल वगैरह जाते नहीं। इनके घर में ही पढ़ाने के लिए टीचर्स आने लग जाते हैं। सिक्योरिटी इतनी ज्यादा बढ़ा दी जाती है कि ये घर से बाहर ही नहीं निकलते, घर के अंदर ये सारे टाइम रहते हैं। बट फाइनली 6 साल बाद 1990 में हार्वर्ड जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब इनको निकलना ही पड़ता। तो ये यूएस से गए, वहाँ पे हार्वर्ड में इन्होंने एडमिशन लिया। बट अगेन 1991 में इनके फादर की डेथ हो जाती है राजीव गांधी की, और एक बार फिर से ये इंडिया आ जाते हैं लौटकर। अब इनके परिवार में 2 डेथ हो चुकी थी, काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। राहुल गांधी बाहर पढ़ने नहीं जा सकते थे, इनकी सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू बन चुका था। ऐसे में राहुल गांधी क्या करते हैं कि अपना नाम चेंज करते हैं, राहुल गांधी की जगह राहुल विंसी नाम से। ऐसा भी था जब राहुल गांधी ने अपनी पहचान छुपाई और लोग उन्हें राहुल गांधी नहीं बल्कि राहुल विंसी के नाम से जानते हैं। ये फ्लोरिडा जाते हैं, जहाँ पे रोलिन कॉलेज के अंदर अपना एडमिशन करवाते हैं और यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ते हैं। फाइनली 1995 में ट्रिनिटी कॉलेज के अंदर ये अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और यहाँ पे इन्होंने एमफिल किया और यहाँ पे ही राहुल गांधी की पढ़ाई रुक गई। इसके बाद ये नहीं पढ़ते, यहाँ पे ये पूरा अपनी एजुकेशन कर लेते। अब देखिए राहुल इतना पढ़ चुके, उन्हें इतना नॉलेज हो गया था कि उन्हें ये समझ में आ गया था कि पॉलिटिक्स में इनको एंटर नहीं करना है, क्योंकि पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा फंस जाएंगे। इन्हें कोई भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था और ये अपना ही काम कर रहे थे, पॉलिटिक्स में ये नहीं आते। बट इनके परिवार की लेगेसी इतनी ज्यादा बड़ी थी कि घुमा फिरा के वो इन्हें पॉलिटिक्स में ले ही आती है। मीन दैट्स समथिंग वी बीन दैट हैज बीन ड्रिल्ड इनटू अस फर्स्ट बाय माय ग्रैंडमदर और देन बाय माय फादर। देयर इज नथिंग यू फर्क अबाउट दिस इन। और फाइनली राहुल गांधी को आना ही पड़ता है इंडिया रिटर्न। और 1999 के समय जब राहुल गांधी इंडिया रिटर्न आते हैं, तब यहाँ पे ये देखते हैं कि अभी के टाइम में इंडिया में सरकार बीजेपी की चल रही है। अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बन चुके हैं इंडिया के। दूसरी तरफ इनकी मम्मी जो है वो नेक्स्ट पीएम बनने के लिए तैयार है, सोनिया गांधी। और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी पूरा जोर लगा रही है कि अगला इलेक्शन हम जीत जाएं। वेल राहुल गांधी को समझ में आ गया था कि अब उनकी मम्मी भी पॉलिटिक्स में पूरा घुस चुकी है, अब कोई बचा ही नहीं है, उन्हें ही ये लेगेसी कैरी करना पड़ेगा जो इतने सालों से चली आ रही है। प्रीटी क्लियरली इन माय स्पीच, इफ द कांग्रेस पार्टी so chooses, when the Congress party wants me to do anything for them, I am happy to do that.